Hello students, today we discuss about decimals. What is decimals? First of all, we learn about basics of decimals. What is the basics of decimals? The first one is decimal number. Decimal number. There are two parts in decimal numbers. One before point is called whole number part and other after the point is called decimal number part. We know that whole number part क्या होता है? Set of whole number part 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. That's mean कि पॉइंट से पहले डेसिमल नंबर क्या होता है कि इसमें पॉइंट से दो पार्ट्स जुड़े होते हैं. पहले पॉइंट से पहले का जो पार्ट होता है वो होता है होल नंबर पार्ट और पॉइंट के बाद वाले पार्ट को हम बोलते हैं डेसिमल नंबर पार्ट. इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. ये देखिए, लेट नंबर 38.50. 38.50. तो 38 पॉइंट के बिफोर द पॉइंट जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड होल नंबर पार्ट और पॉइंट के बाद जो पार्ट है 50 इसको बोलेंगे डेसिमल नंबर पार्ट. ओके, इसका मतलब हुआ कि नंबर में कोई भी दो पार्ट जब पॉइंट के थ्रू जुड़ जाते हैं तो वो जो नंबर होता है, कंप्लीट नंबर जो बनता है, उस नंबर को हम बोलते हैं डेसिमल नंबर पार्ट. और पॉइंट से पहले का जो पार्ट होता है वो कहलाता है होल नंबर पार्ट और पॉइंट के बाद का जो पार्ट होता है वो कहलाता है डेसिमल नंबर पार्ट. तो इस नंबर को हम रीड कर सकते हैं 38.50 इज अ डेसिमल नंबर. Now we discuss about some properties of decimals. The first one is the number after the point are independent of each other. Means point के बाद जो नंबर हैं उन्हें हम सिंगल सिंगल रीड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हमने एक नंबर लिया है 3.156, तो इसको आप रीड करेंगे 3.156. इसको हम 3.156 रीड नहीं कर सकते. ये डेसिमल की एक प्रॉपर्टी होती है कि पॉइंट के बाद का जो नंबर होता है उसे हम 1-5 सिंगल सिंगल या इंडिपेंडेंटली ही रीड करते हैं. तो इसे रीड करेंगे 3.156. इन वर्ड्स में हम ले सकते हैं 3.156. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे 38.5012. तो इसको हम कैसे रीड करेंगे 38.5012. इसको हम ऐसे रीड नहीं कर सकते कि 38.5012. हम इसको सिंगल, सारे आफ्टर द पॉइंट सारे नंबर्स को सिंगल रीड करेंगे. 38.5012. टेक अनदर एग्जाम्पल. इसको हम रीड करेंगे 712.098. क्या रीड करेंगे 712.098. Another properties of decimal, you can perform all four operations plus, minus, multiply, division with decimal 2. Means ऑल फोर ऑपरेशंस क्या होते हैं, 4 टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, जो कि हम मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं. तो ये सारे ऑपरेशंस हम डेसिमल नंबर्स में भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेसिमल फ्रैक्शंस. तो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. फ्रैक्शन यानी कोई भी नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको बोलते हैं फ्रैक्शंस. तो फ्रैक्शंस, डेसिमल fractions having 10, 100, 1000 etc. in the denominator are called decimal fractions.
मीन्स अगर कोई नंबर जिसमें डिनोमिनेटर में 10, 100 और 1000 होता है तो वो डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 1/10 इसको हम इज कॉल्ड 1/10। जैसे 1/10 है तो 1/10 इज कॉल्ड 1/10। 1/10 को हम जब डिवाइड करेंगे 1 से 10 को तो हम वैल्यू क्या आएगी 0.1। तो इसको हम फ्रैक्शन में क्या पढ़ते हैं डेसिमल्स में 1/10। और 1/100 इज कॉल्ड 100। तो 100 इसकी वैल्यू क्या आएगी डेसिमल में 0.01। एंड 1/1000 इज कॉल्ड 1000। फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू क्या आती है जब हम 1 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.001। तो फ्रैक्शंस को डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस को डेसिमल नंबर्स में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ रीड करते हैं। जैसे 38/10 इसकी हम वैल्यू क्या आएगी 3.8। जब हम 38 को 10 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 3.8। नेक्स्ट एग्जांपल है 271/100। तो 100 से 271 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो उसकी डेसिमल में वैल्यू क्या आएगी 2.71। 1000 से डिवाइड करेंगे 391 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में उसकी वैल्यू आएगी 0.391। ये डिविजन्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके डिविजन्स कैसे करते हैं डेसिमल्स में ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बाय दिस एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड डेसिमल फ्रैक्शंस को डेसिमल नंबर्स में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके अगर तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर 38.10 अगर अपॉन में 10 है 10 है तो हम राइट से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है शॉर्ट में। और अगर आपके डिवीजन में डिनोमिनेटर में 2 0 है तो हम राइट से 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगा देंगे। और अगर आपके डिनोमिनेटर में 3 0 है तो हम क्या करेंगे राइट से 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये एक शॉर्ट मेथड होता है। इस तरीके से 10, 1000 और 100 वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। जितने जीरो होते हैं डिनोमिनेटर में उतने ही राइट से उतने ही नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। और नंबर्स को हम कहाँ से काउंट करेंगे राइट से। जैसे इसमें 2 0 है तो इसे क्या काउंट करेंगे 1 1 2, ये 2 नंबर्स हो गए। इसके बाद हमने पॉइंट लगा दिया। इसमें 3 0 है तो हम कैसे काउंट करेंगे 1 2 3, उसके बाद हमने पॉइंट लगा दिया। ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट बट देयर वैल्यू टुगेदर रिमेन लेस देन 1। मतलब डेसिमल नंबर में पॉइंट के बाद कितना भी बड़ा डिजिट हो, कितने भी ज्यादा नंबर्स हो, उनकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। जैसे कि हमने नंबर लिया लेट नंबर 27.238, तो 238 की जो वैल्यू है वो 1 से कम होगी, क्योंकि जब कंप्लीट वैल्यू 1 हो जाती है, 1 के इक्वल हो जाती है, तो हम आगे के नंबर में पॉइंट से पहले के नंबर में 1 इंक्रीज कर देते हैं। इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे 27.238 को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया है 27 2/10, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हम लिखेंगे 2/10, क्योंकि ये कौन से प्लेस पे है 10th प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है और ये 1000 प्लेस पे है। तो 2/10, 3/100 एंड 8/1000। तो 2/10 की वैल्यू क्या होती है 0.2 जो कि लेस देन 1 है। 3/100 की वैल्यू होती है 0.03 जो कि लेस देन 1 है। एंड 8/1000 की वैल्यू भी होती है 0.008, ये भी लेस देन 1 है। तो टोटल जब हम इन सब वैल्यूज को ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू लेस देन 1 ही आएगी। कंप्लीट 1 होते ही
ये डिजिट जो है वो आपका 1 इंक्रीज हो जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। ये देखिए हमने एक वैल्यू ली है 27.1, तो 27.1 पॉइंट के बाद की वैल्यू अगर 1 है तो इसे अगर हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 27 ओनली, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 से इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उस तरीके से 27.2 इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम लिख सकते हैं 27। 27.3 इसको भी हम होल नंबर में कन्वर्ट करने पे 27 लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद 3 को हम लेफ्ट कर सकते हैं। 27.4 इसके लिए भी हम होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 27 लिख सकते हैं। लेकिन जब वैल्यू 27.5 मतलब 1 से 0.123 तक अगर वैल्यू होती है पॉइंट के बाद, तो उसके पहले वाले होल नंबर पार्ट पे उस वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उसे होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसके पॉइंट के बाद की वैल्यू को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर वैल्यू पॉइंट के बाद इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 5 होती है तो उसे होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम आगे की वैल्यू में 1 इंक्रीज कर देते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 28। ये देखिए जैसे ये 27.5 है, तो यहाँ हमें 5 रिमूव करने के लिए अगर कोई भी पॉइंट के बाद की वैल्यू 5 इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 5 होती है तो उस पॉइंट की उस वैल्यू को रिमूव करने के लिए हमें 1 पॉइंट से पहले की वैल्यू में 1 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ हमें 5 रिमूव करने के लिए हम 7 में 1 ऐड कर देंगे, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 28। इसी तरीके से अगर हम 27.6 लेते हैं, इसमें हमें पॉइंट के बाद 6 रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें +1 कर देंगे 6 को रिमूव करने के लिए, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 28। इसी तरीके से 27.7 लेते हैं, तो भी 7 को रिमूव करने के लिए हमें इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा और हमारी वैल्यू हो जाएगी 28। इसी तरीके से 27.8 लेंगे या 27.9 लेंगे, 9 भी हम लेंगे, तो 9 को रिमूव करने के लिए हमें +1 ऐड करना पड़ेगा और हमारी वैल्यू हो जाएगी 28। फिर उसके बाद पॉइंट के बाद 10 होता है तो वो तो जाहिर सी बात है 1 ऐड हो जाएगा, तो कंप्लीट वैल्यू उसके बाद हमारी 28 आएगी। तो मीन्स क्या है कि 0.1234 तक अगर हमें वैल्यू रिमूव करनी है पॉइंट के बाद, तो वो होल नंबर पार्ट एज इट इज लिख देते हैं। लेकिन अगर पॉइंट के बाद की वैल्यू 0.5 के इक्वल या उससे ज़्यादा होती है तो उस वैल्यू को रिमूव करने के लिए हमें +1 ऐड करना पड़ता है होल नंबर पार्ट के नंबर में। ये देखिए मीन्स हम उसे ऐड कर देते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू पॉइंट के बाद की जो भी वैल्यूज होती हैं वो हमेशा 1 से कम ही होती हैं। लेकिन 1 से मोर देन 1 होने पर 1 हम उसमें इक्वल टू 1 होने पर पॉइंट के बाद की वैल्यू हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं। इसलिए पॉइंट के बाद की जितनी भी वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन 1 ही होती है। अब देखिए ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, अगर इसे हमें कम्प्लीटली होल नंबर में कन्वर्ट करना है या पॉइंट के बाद की सारी वैल्यूज को हमें रिमूव करना है तो हम कैसे करेंगे। अब इस मेथड को हम सीखते हैं। अब देखिए पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स हैं 5, 6 एंड 4। तो हम नंबर रिमूव करना हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड से। तो सबसे पहले हम 4 को रिमूव करेंगे, तो 4 को रिमूव करेंगे तो इसके लिए हम चेक करेंगे कि 4 जो है वो लेस देन 5 है और ग्रेटर देन 5 है। तो वी नो डैट 4 इज लेस देन 5। तो लेस देन 5 होने पर किसी भी वैल्यू को अगर हम रिमूव करते हैं तो उसके लिए हमें 1 इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसके आगे के नंबर में। तो यहाँ 4 रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये लेस देन 5 है। तो हमारा नंबर हो जाएगा 28.56। अब इसके बाद हम 6 रिमूव करेंगे, तो इसको हम चेक करेंगे कि ये इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 5 है और लेस देन 5 है। तो ये कैसा है, 6 हमारा ग्रेटर देन 5 है ये नंबर। तो जब वैल्यू पॉइंट के बाद की किसी डिजिट की वैल्यू इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 5 होती है तो उसे रिमूव करने पर
उससे आगे के डिजिट में या उससे पीछे की जो डिजिट है उसमें 1 इंक्रीज हो जाता है या 1 ऐड हो जाता है। तो इसमें 6 को रिमूव करने के लिए हमें 5 में हम 1 ऐड कर देंगे +1। तो अब नेक्स्ट हमारा नंबर हो जाएगा 28.6। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, हमें 6 रिमूव किया तो 6 रिमूव क्योंकि ये 5 से ग्रेटर देन 5 है, इसे रिमूव करने के लिए हमें 5 में 1 ऐड करना पड़ा, तो हमारा नंबर हो गया 28.6। अब इसमें हमें 6 को रिमूव करना है, तो ये भी हमारा ग्रेटर देन 5 है, तो इसको जब हम रिमूव करेंगे तो इससे पीछे के नंबर में, नेक्स्ट नंबर में हमारा 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा +1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा नंबर 29। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेसिमल के बाद के नंबर्स को रिमूव करते हैं। इसी तरीके से कितना भी बड़ा नंबर हम ले सकते हैं, हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि इक्वल टू 5 है और ग्रेटर देन 5 है और लेस देन 5 है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम 1 इंक्रीज करते हुए या उसी नंबर को सेम रखते हुए हम नंबर को रिड्यूस करते जाएंगे। ये देख लीजिए, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किए जैसे कि एक्सपेंडेड फॉर्म, डिविजन्स और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शंस एंड अदर प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे।